दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2013 में आई मूवी इविल डेड को। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेड अल्वारेज ने। मूवी की IMDb रेट है 6.5 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर इज ओनली 63% फ्रेश। तो आपका ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक अकेली लड़की को एक जंगल में देखते हैं जो काफी डरी हुई इधर उधर भाग रही होती है। लेकिन अचानक से एक आदमी पीछे से हमला कर उस लड़की के सिर पर एक प्लास्टिक की थैली को कवर कर देता है और दूसरा आदमी उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और उस लड़की को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाकर बांध दिया जाता है। उस जगह को देखकर हम व्यूअर्स को लगता है कि यहाँ पर किसी ब्लैक मैजिक या शैतानी काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो जब उस लड़की के सिर पर से वह प्लास्टिक का कवर हटाया जाता है तो वह लड़की अपने पिता को अपने सामने देखती है, क्योंकि उसके पिता ने ही इन अजीब लोगों की मदद से उस लड़की को यहाँ पर बंदी बनाया था। यह लड़की बार बार अपने पिता से घर जाकर अपनी माँ से मिलने की जिद करती है, लेकिन उसके पिता उस लड़की को बोलते हैं कि तुमने ही तुम्हारी माँ को मार डाला है। फिर हम वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो बार बार एक किताब को पढ़कर उस लड़की के पिता को अपनी बेटी को जिंदा जलाने का आदेश देती है। और अगले ही सीन में हम उस लड़की के पिता को देखते हैं जो उस लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे थे और वह लड़की अपने पिता को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जैसे ही उसके पिता उस लड़की को जलाने के लिए माचिस को जलाते हैं वैसे ही उस लड़की के अंदर का शैतान बाहर आता है और बोलता है कि उसने ही उसकी माँ को मारा है और अब वह उसके पिता को भी मार डालेगी। लेकिन वह लड़की आधी जल चुकी थी तो उसके पिता एक शॉटगन की मदद से उसका सिर उड़ा देते हैं। तो मूवी के नेक्स्ट सीन में हम जंगल में एक ग्रुप को देखते हैं और उनमें हम डेविड नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ होता है। इनके अलावा डेविड के फ्रेंड एरिक और ओलिविया भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जिनसे डेविड कई सालों बाद मिल रहा होता है। इन सब के अलावा वहाँ पर डेविड की बहन मिया भी होती है और शायद डेविड उससे भी कई सालों बाद मिल रहा होता है। यह पूरा ग्रुप उस जंगल में डेविड के पुराने घर में इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि मिया को ड्रग्स की बुरी आदत लग चुकी थी और हाल ही में मिया को ड्रग्स का ओवरडोज भी हुआ था और उसे इमरजेंसी शॉक देकर बचाया गया था। तो वह सब मिया को यहाँ इसलिए लेकर आए थे ताकि वह ड्रग्स से छुटकारा पा सके। तो हम उस ग्रुप को घर के अंदर जाते हुए देखते हैं और मिया उन सबको बताती है कि इस घर में से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। लेकिन वे सब सोचते हैं कि मिया यहाँ से भाग जाने के लिए ऐसे बहाने बना रही है। लेकिन अचानक डेविड का कुत्ता ग्रैंडपा को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जिसके फर्श पर काफी खून लगा रहता है। तो वे सब देखने के लिए नीचे बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में मरी हुई बिल्लियों की लाश लटकी हुई मिलती है। इन सब के दौरान एरिक को वहाँ पर एक किताब पड़ी मिलती है जिसे लोहे के वायर से बांध रखा था। तो एरिक उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है। किताब देखने में काफी डरावनी और स्कैरी लग रही थी। किताब में साफ साफ लिखा था कि अगर इस किताब को पढ़ा या लिखा गया तो नर्क का दरवाजा खुलेगा और शैतान हमारी दुनिया में प्रवेश करेगा। तो एरिक उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। तो हम व्यूअर्स कैमरे के एंगल से देखते हैं कि जैसे ही एरिक उस किताब को पढ़ता है वैसे ही कोई अनजानी शक्ति मिया के करीब आ रही थी और एरिक के आखिरी शब्द बोलते ही वह अनजानी शक्ति मिया के काफी करीब आ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मिया को उल्टी हो जाती है और उसे जंगल में कोई अजीब सी आकृति दिखाई देती है। तो वह तुरंत कार लेकर जंगल की तरफ चली जाती है और तभी अचानक वह अजीब सी आकृति मिया की कार के सामने आ जाती है जिससे मिया काफी घबरा जाती है और अपनी कार लेकर एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। इसी
इसी दौरान हमें लगता है कि कोई अनजानी शक्ति मिया के करीब आ रही है, तो मिया घबरा कर जंगल की तरफ भागने लगती है और भागते भागते कांटे भरी झाड़ियों में गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट आती है। लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सी औरत मिया के सामने आ जाती है, जिसके मुंह में से एक अजीब सा द्रव्य बाहर निकलता है और वह द्रव्य मिया के शरीर में प्रवेश कर लेता है, जिससे वह शैतानी शक्ति मिया के शरीर पर हावी हो जाती है। तभी सब लोग मिया को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्हें मिया काफी घबराई हुई मिलती है और वह मिया को लेकर वापस जंगल वाले घर में चले जाते हैं। लेकिन मिया उन सबको बताती है कि उसने जंगल में एक अजीब सी औरत को देखा है, लेकिन वे सब सोचते हैं कि ड्रग्स न मिलने के कारण मिया ऐसी बातें कर रही है। लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वह अनजानी शक्ति मिया के साथ उसी कमरे में थी। तो अगले सीन में हम व्यूअर्स डेविड को उस घर का कचरा साफ करते हुए देखते हैं। इसी दौरान डेविड को बाहर अपने कुत्ते ग्रैंडबा की लाश पड़ी हुई मिलती है। इस बात से डेविड काफी उदास हो जाता है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि मिया ने ही उस कुत्ते पर वार कर उसे मार डाला है। इसका अनुमान डेविड को भी हो जाता है, तो वह मिया पर गुस्सा निकालने के लिए घर के अंदर जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी थी और उसने शावर के पानी को बहुत ही ज्यादा बॉईल कर लिया था, जिससे मिया की स्किन बहुत ही बुरी तरह से जलने लगती है। तो डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़कर मिया को वहां से बाहर निकालता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन उस जंगल में मौजूद ब्रिज तेज बारिश के कारण टूटकर पानी में बह जाता है और वह जंगल की दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं और उन्हें वापस उस घर में आना पड़ता है, जहां पर ओलिविया मिया को सेडेटिव देकर सुला देती है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, जो वापस वही शैतानी किताब पढ़ रहा होता है, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि पहले पजेस्ड इंसान जंगल में फंसेगा और फिर अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा, और मिया भी बिल्कुल इसी तरह की हरकतें कर रही थी। तो एरिक डेविड को बताता है कि मिया को किसी शैतानी शक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन डेविड इन बातों पर यकीन नहीं करता है। इन लोगों की बातचीत चल रही थी, तभी हम मिया को उस रूम में आते देखते हैं और उसके हाथ में एक शॉटगन थी। वह उस शॉटगन से डेविड को शूट करती है और गोली डेविड को छूते हुए निकलती है और मिया शैतानी आवाज में हंसते हुए बोलती है कि तुम आज ही मरोगे, और वह वहां पर बेहोश हो जाती है। ओलिविया जल्दी से शॉटगन लेने जाती है, तभी मिया वापस उठती है और ओलिविया का हाथ पकड़कर उस पर खून की उल्टियां कर देती है। ओलिविया घबरा कर उसे बेसमेंट में नीचे गिरा देती है। तभी डेविड तुरंत उस बेसमेंट को बंद कर देता है। डेविड ओलिविया को एक बेहोशी का डोज तैयार करने को बोलता है। तो जब ओलिविया बाथरूम में डोज तैयार कर रही होती है तो उसे आईने में से वही शैतान नजर आता है, जिसके बाद ओलिविया भी उस शैतान के कब्जे में आ जाती है और सीजर की मदद से वह खुद का ही चेहरा काटने लगती है। दूसरी तरफ एरिक ओलिविया को ढूंढते ढूंढते उस बाथरूम में पहुंचता है और देखता है कि ओलिविया ने खुद का चेहरा सीजर से काट रखा था। तो ओलिविया पीछे मुड़ती है और एरिक पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। वह कांच के टुकड़े को एरिक की छाती में घुसा देती है। एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को जान से मार डालता है। इसके तुरंत बाद डेविड वहां पर पहुंच जाता है और एरिक की छाती पर से वह कांच के टुकड़े बाहर निकालता है। इसके दौरान उसका काफी ब्लड लॉस होता है। तो डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नेटली को घर से शुगर और वाटर लाने के लिए बोलता है। तो नेटली जब उस घर में अंदर जाती है तो मिया उसे बेसमेंट से बहला फुसला कर अंदर बुलाती है और उस पे हमला कर उसके हाथों पर अपने दांत से काट लेती है। एंड वक्त पर डेविड वहां पर आ जाता है और वह नेटली को वहां से बाहर निकाल लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से पैक कर लेता है। दूसरे सीन में हम एरिक को उस शैतानी किताब को जलाते हुए देखते हैं, लेकिन वह किताब जल ही नहीं रही थी। इस किताब के दौरान जब वह शैतान 5 आत्माओं पर कब्जा कर लेगा तब आसमान से खून की बारिश होगी और नर्क से अपोमिनेशन हमारी दुनिया में प्रवेश करेगा। अगर उस शैतान को हमारी दुनिया में प्रवेश करने से रोकना है तो इसके केवल 3 तरीके हैं। पहला, या तो उस पजेस्ड इंसान को जिंदा जलाना होगा जो हमने इस मूवी के शुरुआत में देखा है। दूसरा, उस पजेस्ड इंसान को जमीन में जिंदा दफनाना होगा और तीसरा, उस पजेस्ड इंसान के शरीर को टुकड़ों में
में बांटना होगा। दूसरी तरफ हम नेटली को देखते हैं जिसका हाथ बुरी तरह से सड़ने लगा था और वह पजेस्ड हो चुकी थी। इस दौरान हम व्यूवर्स को पता चलता है कि यह शैतान केवल उसी पर अपना कब्जा कर सकता है जिसके अंदर उसका कोई अंश गया हो या उसका कोई जहर गया हो। जैसे ओलिविया के ऊपर मिया ने खून की उल्टी करी थी जिससे वह पजेस्ड हो गई थी और नेटली के हाथों पर मिया ने काट लिया था जिससे वह पजेस्ड हो गई थी। तो यह बात नेटली भी जान चुकी थी कि वह पजेस्ड हो चुकी है, तो वह अपना वह सड़ा हुआ हाथ ही काट डालती है। तो जब नेटली अपना हाथ काट रही थी तो वह शैतान बेसमेंट से बार बार नेटली को ऐसा करने से मना कर रहा था। तभी डेविड वहां पर पहुंच जाता है और नेटली को कमरे में ले जाता है और नेटली को कमरे में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी कर देता है और वह एरिक के साथ बातचीत करता है कि शैतान को रोकने का क्या तरीका है। लेकिन वहां पर नेटली वापस आती है और वह पूरी तरह से उस शैतान के वश में आ जाती है। शायद उस शैतान का अंश अभी भी नेटली के शरीर में था। वह डेविड और एरिक पर हमला कर देती है। वह एरिक को मारने ही वाली होती है, तभी डेविड पीछे से शॉटगन की मदद से नेटली को मार डालता है। इसके बाद डेविड एरिक को कार में बैठाता है और वह उस घर को आग लगाने की सोचता है। लेकिन तभी मिया एक सॉन्ग गाना शुरू कर देती है जिसे मिया और डेविड की माँ उन्हें बचपन में गाकर सुनाया करती थी। तो डेविड वह गाना सुनकर इमोशनल हो जाता है और वह अपनी बहन को बचाने का फैसला करता है। बाहर बिजली गिरती है और एक पेड़ में आग लग जाती है। इससे डेविड को एक आइडिया आता है कि वह अपनी बहन को बाहर जमीन में जिंदा दफना देगा ताकि वह शैतान मिया के शरीर को छोड़ दे। और इसके बाद डेविड मिया को एक इलेक्ट्रिक शॉक देगा जिससे मिया की हार्ट बीट वापस आ जाएगी और वह जिंदा हो जाएगी। तो डेविड सारा सामान तैयार करने लग जाता है और जमीन में एक खड्डा खोदता है और फिर डेविड मिया को पकड़ने के लिए बेसमेंट में नीचे जाता है। तभी मिया डेविड पर हमला कर देती है। मिया डेविड को पानी में डुबाकर मारने ही वाली होती है। तभी एरिक मिया पर पीछे से हमला कर डेविड की जान बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर एरिक की मौत हो जाती है क्योंकि एरिक काफी घायल हो चुका था। इसके तुरंत बाद डेविड मिया को दफनाने लगता है, लेकिन मिया उसे इमोशनल टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है ताकि डेविड उसे छोड़ दे। लेकिन डेविड मिया की एक नहीं सुनता और उसे पूरी तरह से दफना देता है। इसके बाद डेविड मिया को बाहर निकालता है और इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद मिया की हार्ट बीट चलने लगती है। मिया डेविड को शुक्रिया अदा कहती है, लेकिन अचानक वहाँ पर एरिक आ जाता है जो पूरी तरह से पजेस्ड हो चुका था। वह डेविड के गले में एक कील घुसा देता है जिससे उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है। डेविड समझ जाता है कि वह शैतान उसे मार डालेगा, तो वह पूरे घर में आग लगा देता है जिसके कारण डेविड और एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को लगता है कि अब उस शैतान का अंत हो चुका है और अब वो शैतान नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर खून की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि डेविड की मौत के बाद उस शैतान ने 5 आत्माओं पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जमीन से अबोमिनेशन निकलता है जो सीधा नर्क से आया था। वह मिया पर हमला कर उसके ऊपर एक जीप गिरा देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। मिया कैसे न कैसे कर उस शैतान को चेनसो की मदद से बीच में से काट देती है। तो इस दौरान उस शैतान का शरीर गलकर जमीन में चला जाता है। फिर होता है सनशाइन और हम व्यूअर्स मिया को सूरज की रोशनी की तरफ जाते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इविल डेड मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हो ऐसी ही हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं ऐसी ही हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।